आपका काम कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ या मुंबई से हुआ? कहाँ से इमिग्रेशन हुआ? इमिग्रेशन लोग आते हैं तो 1-1 लाख रुपये इमिग्रेशन को लेकर, जिसका पासपोर्ट ECR है 80,000 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो आपका इतना कम लगा क्यों? क्या वजह है क्यों आपका इतना कम लगा और वाया दुबई होकर? सऊदी अरब के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। फिर से मैं एक और नए मेहमान के साथ में आ गया हूं, लेकिन एक खास मेहमान है इसलिए क्योंकि जो सऊदी अरब नए आ रहे हैं और ECR और ACNR को लेकर बहुत परेशान है इमिग्रेशन को लेकर, तो भाई साहब आज ही इंडिया से आए हैं, दुबई होकर आए हैं। और कितना पैसा लगा है इमिग्रेशन में, कितना खर्चा हुआ है और दुबई होकर कैसे आए हैं, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, हो सकता है किसी को जरूर फायदा पहुंचे इस वीडियो से। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज़ है। और कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, यूपी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। और मैं कल यहाँ दुबई आया हूँ, दुबई से फिर यहाँ पे सऊदी अरब में इंटर हुआ हूँ। आप किसी एजेंट द्वारा आए हैं सऊदी अरब में या फिर कोई ऑफिस से? नहीं, मेरे रिलेशन में इन्होंने वीज़ा दिया था। अच्छा। और मैं उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पे आया हूँ। तो किस काम के वीजे पे आप आए हैं सऊदी अरब में? हाउस ड्राइवर के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा। तो टोटल कितना खर्चा हुआ यहाँ पहुँचने में आपका? यहाँ हमारा लगभग 45 से 50 के बीच में ही हमारा खर्चा हुआ है। अच्छा। तो वीजा का पैसा जो आपका रिलेशन था उसने अभी तक नहीं लिया है? नहीं, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। अच्छा। तो मेडिकल का पैसा इसी में है या फिर अलग से मेडिकल कराने का पैसा? अलग से हम मेडिकल कराए थे, अलग से। अच्छा। तो सैलरी कितना है आपका हाउस ड्राइवर के काम में? 1500 लगभग यही है। अच्छा। तो उसी में खाने का भी है या खाने का पैसा अलग से मिलेगा? नहीं, उसी में खाने का भी है। 1500 में? 1500 में ही। अच्छा। तो कितना समय में आपका काम हो गया वीज़ा का? जैसे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता है वीज़ा मेडिकल कराते हैं, इमिग्रेशन को लेकर या टिकट को लेकर काफ़ी समय हो जाता है। आपको कितना समय लगा टोटल? 25 से 30 दिन में हमारा काम पूरा हो गया फाइनल। और मेडिकल कराने के बाद में? मेडिकल कराने के बाद में। अच्छा। तो टिकट का पैसा, जो पैसा आपका लगा है 45-50 हज़ार, उसी में है या फिर सिर्फ इमिग्रेशन का है? नहीं, उसी में सब कुछ है। तो आपका काम कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ या मुंबई से हुआ? कहाँ से इमिग्रेशन हुआ? इमिग्रेशन मुंबई से हुआ था हमारा। मुंबई से? मुंबई से। कितने समय में हो गया था? वो बता रहा हूँ ना, 15 से 20-25 दिन में हमारा जो है सारा काम ओके हो गया। अच्छा। हाँ। तो कहाँ से आपका फ्लाइट था? लखनऊ से। और कहाँ तक था? दुबई। दुबई से। तो वो भी खर्चा उसी में था 50,000 के अंदर? हाँ, सब कुछ उसी में था। फिर दुबई से आप कैसे आए हैं यहाँ सऊदी अरब रियाद में? बाई बस से। तो उसका पैसा अलग से लगा या फिर उसी में? नहीं, उसी में सब कुछ था। वहाँ दुबई में कोई परेशानी उठानी पड़ी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था, फर्स्ट क्लास था। तो वहाँ पे कौन ये सब मैनेज कर रहा था? कोई एजेंट था या? हाँ, एजेंट थे। वो हमारा जो काम करवाए हैं वो अनवर भाई, उनके थ्रू हम दुबई आए। दुबई में खालिद भाई थे, उन्होंने हमारा देखभाल किया। उसके बाद उन्होंने बस पे बैठाया, बस पे बैठा के हमको छोड़ दिया कि जाइए आप रियाद। तो मैं रियाद चला आया। तो दुबई में कितना समय आपको रुकना पड़ा? रात भर रुके थे बस, ज़्यादा नहीं? नहीं, शाम को वहाँ पे पहुँचे हैं 7-7:30 बजे। रात भर खाना खाए पिए सोए। उसके बाद फिर सुबह हमको मतलब 2 बजे वहाँ से बस पे बैठा दिया गया। तो आपका जो काम वीज़ा का हुआ तो कोई एजेंट द्वारा हुआ, डायरेक्ट ऑफिस से नहीं हुआ? उस एजेंट ने फिर मुंबई में इमिग्रेशन करवाया? इमिग्रेशन करवाया उन्होंने ही। अच्छा। हमको कुछ नहीं, मैंने सिर्फ मेडिकल कराया, पासपोर्ट उनके पास जमा किया। उन्होंने सारा काम करवा के रेडी कर दिया। रेडी करके फिर हमको दे दिया। टोटल कितना समय लग गया था? 1 महीना बोल रहा हूँ, 1 महीना ही। 1 महीने के अंदर सब हो गया था? वही 50,000 के अंदर ही। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है अभी रियाद में? नहीं, फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। सऊदी अरब में पहली बार आए हो, कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जब लोग आते हैं तो 1-1 लाख रुपये इमिग्रेशन को लेकर, जिसका पासपोर्ट ECR है 80,000 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो आपका इतना कम लगा क्यों? क्या वजह है क्यों आपका इतना कम लगा और वाया दुबई होकर आए? अभी इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और इस बारे में हमारे हाँ जो रिलेशन है उन्हीं को पता होगा कि क्या लगा। कुछ उन्हीं ने मैनेज किया है। हाँ, उन्होंने मैनेज किया है।
और जो नए लोग आना चाहते हैं सऊदी अरब में, जैसे आप अभी नए आए हैं और आपका पासपोर्ट भी ईसीआर है और आपका इमिग्रेशन भी हो गया है, तो किस तरह वो लोग आए ताकि उनको 1-1 लाख रुपया या 1 लाख से ज़्यादा पैसा भरना ना पड़े? कुछ आइडिया लोगों को कुछ बताइए ताकि उनका भी पैसा बच जाए और पैसा नुकसान ना हो। कि आप लोग जितने भी हमारे भाई लोग हैं यहाँ आना चाहते हैं, सऊदी अरब तो में हम यही चाहते हैं कि आप लोग एजेंट के द्वारा, एजेंट के झांसे में ना फंसें, बल्कि अपने डायरेक्ट मुंबई जाएं। मुंबई में ऑफिस से डायरेक्टली काम करवाएंगे तो आपका कम पैसा भी लगेगा और जल्दी से जल्दी काम भी हो जाएगा। एजेंट जो है वो अपना ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये इतना दिन लगेगा, उतना दिन लगेगा, ये पैसा लगेगा, तो इसके झांसे में आप लोग मत फंसिए। आप डायरेक्ट मुंबई जाइए, मुंबई ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए और ऑफिस से ही सारा काम करवाइए। और इमिग्रेशन का काम भी मुंबई से हो रहा है, अभी दिल्ली से नहीं हो रहा है। तो अगर जो आपका कोई, जैसे इनका कोई रिलेशन का वीज़ा दिया है, अगर जो आपके पास भी इस तरह का वीज़ा है, कोई अपना वीज़ा दे रहा है, तो अच्छे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए मुंबई में और उसके बाद में वहीं से काम कराइए, आपके कम से कम पैसे में हो जाएगा। लेकिन आप कहीं एजेंट द्वारा कराना शुरू कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि आपका हो गया कल्याण। आप पहली बार आए हैं सऊदी अरब, बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है और कुछ समय तक रुकेंगे भी, तो उनको क्या राय देना चाहते हैं कि मतलब आना चाहिए सऊदी अरब, अच्छा है? कुछ आइडिया, जैसे आप तो नए आए हो, मैं तो अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि आना चाहिए, किस काम में आना चाहिए, कितना सैलरी में आना चाहिए। आप तो 1500 में आए हैं बता रहे हैं, तो उनको आना चाहिए कि नहीं? उनको आना चाहिए। अगर जो इस काबिल हैं, परेशान हाल हैं, घर से बहुत ही दुखी हैं, हाँ, तो उनको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आने से ही उनका कुछ हला भला हो सकता है, ऊपर वाला मेहरबान भी हो सकता है। कुछ समय और गुजारेंगे, कुछ समय गुजारेंगे तो अच्छा उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा, ताकि घर वाले सुकून से रह सकें। हाँ, कोई एक अगर जो बंदा, हाँ, घर का परिवार का कोई एक बंदा बाहर कमा रहा है और 10 लोग खाने वाले हैं, 5 लोग खाने वाले हैं, तो सुकून से अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और फैमिली भी खुशहाल रह सकती है। खुशहाल रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से अगर आप ज़िंदगी गुजार लेगा, थोड़ा सा तकलीफ़ सह ले गए, घर से दूर रहने का तकलीफ़ होता है और किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। अगर घर से दूर रहने की तकलीफ़ उठा लिया तो बच्चे जो है सुकून से रहेंगे, घर वाले भी अच्छे से रहेंगे, खाएंगे, और आप जो है इधर से जो भी काम करेंगे उसका फल उनको मिलेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाईजान। और जो आप लोग परेशान हैं इमिग्रेशन को लेकर और ईसीआर पासपोर्ट, ईसीएनआर पासपोर्ट को लेकर, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे भाई साहब का काम ईसीआर पासपोर्ट था, लेकिन वाया दुबई होकर आए हैं, कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी और कम से कम पैसे में, जैसे कि बता रहे हैं 45 से 50 हज़ार के अंदर टिकट, इमिग्रेशन वाया दुबई होकर आए हैं, तो कोई परेशानी नहीं, इतने पैसे में आपका हो जाएगा। और काफ़ी एजेंट लोग बोलते हैं कि इमिग्रेशन का इतना लग जाएगा, 80 हज़ार, 1 लाख, 1,20,000, काफ़ी लोग लूट भी रहे। तो बचकर और इस तरह से आप काम कराकर आ सकते हैं बेझिझक, कोई भी आपका वीज़ा रहे। भाई साहब बस से आए हैं दुबई से, जैसे कि इन्होंने बताया, तो आने में कितना समय लगा था बस से दुबई से रियाद में? 10 से 11 घंटा। 10 से 11 घंटा। तो रास्ते में और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, तो कोई नहीं प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। जैसे लोग डरते हैं कि प्लेन से आएंगे तो सेफ्टी रहेगा, बस से आने में कोई डर, अगर जो डर रहा है तो उनको कुछ बताइए। नहीं नहीं, कोई डर नहीं है, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छे से हम लोग मैनेज करके एंजॉय करते हुए आए हैं पूरे रास्ते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई आने में। तो सऊदी अरब में आकर आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत ही। कब तक रुकने का इरादा है? अब माशाल्लाह, अब हम तो कुछ बता नहीं सकते, इंशाल्लाह ताला अगर जो अच्छे रह गए तो 6-7 साल आराम से गुजारना है यहाँ पे। इंशाल्लाह अगर जो काम भी अच्छा रहा, सैलरी भी बढ़ते गया तो इंशाल्लाह 6-7 साल का इरादा है। हाँ, 6-7 साल रुकेंगे। और कोई बात लोगों को बताना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में क्या बात बताएं, यही कि आप लोग किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए, बेझिझक चले आइए, बस वीज़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा वीज़ा होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से जांच परख के ही आइए और एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आप बहुत बड़े परेशानी में आ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हर ब्लॉग में मुबारक दोस्त मेरा आते रहता है, उसका भी एक ब्लॉग चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी वहां जाकर
अपना सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। किसी भी तरह का कोई अगर जो कानून नया लागू होता है इंडिया में या सऊदी अरब में, आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो में।